इस बार नए साल की शुरुआत मुझे फैमिली के साथ करनी थी। फिर क्या पहुंच गया मैं सबको लेके महादेव की नगरी। ये नज़ारा देखकर दिल में सुकून और जुबां पे महादेव का नाम आए तो यह समझिएगा कि आप बनारस में गंगा घाट आए। बनारस एक ऐसा शहर जहां पर तकरीबन 30 करोड़ देवी देवताओं का वास है और सरलता जिसके कण कण में बसी है वह है हमारा सनातन धाम काशी। चाहे आप इसे बनारस के नाम से पुकारें या फिर बनारसी के नाम से पुकारें या फिर काशी के नाम से बुलाएं, तीनों का मतलब एक ही है। वैसे यह मेरी बनारस की पहली यात्रा है और मैंने ऐसा सुना था कि एक बार जो बनारस आ गया वह फिर बार बार बनारस आएगा और वाकई में यह सच भी है। बनारस जिस तरह से दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। यहाँ पर हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अंदाज है और उसके साथ उनके अलग अलग दिलचस्प किस्से हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना और अभी भी 5-6 हज़ार वर्ष के समय से अभी भी जीवित शहरों में से एक शहर है दुनिया में। वाराणसी या बनारस लोगों को पर्यटन के माध्यम से तो आना ही चाहिए। अगर पर्यटन के साथ साथ धर्म, आस्था और अध्यात्म जुड़ जाता है तो ये बहुत ही अद्भुत बात होती है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ का खान पान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के साधु संत, यहाँ के लोग, यहाँ का आचार व्यवहार इतना लुभावना है कि कह लीजिए कि एक चुंबकीय शक्ति है। हर एक व्यक्ति आकर्षित होता है और चला आता है गंगा मैया के दर्शन करने। मेरे ख्याल से बनारस में रहना और यहाँ जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है क्योंकि यह शहर है ही ऐसा। शंकर भगवान के अवतार बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गंगा के स्थान है काशी। कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और यहाँ पहुँचना अपने आप में एक वरदान है। बनारस को अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आप बनारस की गलियों में घूमिए और यहाँ के लोगों से बातचीत करिए। यहाँ के लोग बहुत सरल हैं। काशी में मोक्ष प्राप्त है। जो काशी आ गया समझो सब कुछ पा लिया। बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक बार आओ, दुनिया की परवाह छोड़ के उसी के हो जाओ। सब मोह माया। सब मोह माया है। यहाँ कुछ अलग है। यहाँ कुछ अलग है। यहाँ मुक्ति है। यहाँ जिंदों को भी, मुर्दों को तो है, जिंदों के भी पाप नाश हो जाते हैं।
और आप बनारस आए और यहाँ का खाना नहीं खाया तो शायद कुछ कमी रह जाएगी आपकी यात्रा में। यहाँ की दाल भरी पूड़ियाँ, गरम गरम कुल्हड़ वाला दूध, वो भी रबड़ी के साथ, उसका कुछ स्वाद ही अलग है। और हाँ, बनारसी पान को कैसे भूल सकते हैं। वो गाना है ना, खाई के पान बनारस वाला, तो फिर क्या, मैंने भी सबके लिए बनारसी पान पैक करा लिए। हमने सबने अपना लंच गंगा के बीच में प्लान किया था। फिर क्या, हमने सबने बोट में बैठ के लंच किया और सफाई का ध्यान रखते हुए मैं पॉलीथीन अपने साथ लेके गया था। सारा कूड़ा उसमें डंप किया और उसके वापस आकर के डस्टबिन में डाल दिया। लंच करने के बाद हम सबने सारे घाट घूमने का प्लान किया। इन सब घाटों में मुख्य घाट था मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर कहा जाता है यह एक ऐसा घाट है जहाँ पर मरने के बाद जलाया जाता है और यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारे घाट घूमने के बाद हम सब काफ़ी थक चुके थे, तो हम अपने होटल की तरफ वापस चले गए। होटल से याद आया कि मैंने होटल के बारे में आपको बताया ही नहीं। मैंने अपना होटल ऐसी जगह बुक किया था कि बस नीचे उतरो और काशी विश्वनाथ मंदिर बस बगल में, और हमें बाबा के दर्शन भी अच्छे से हो गए थे। हम इतने लकी थे कि उस दिन मंदिर में शंखनाद का प्रायोजन था। करीब 1008 बाबाओं ने मिलकर शंखनाद किया। वैसे मंदिर में कैमरा या फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैंने बाहर से ही शूट कर लिया। और बनारस आए और यहाँ पर गंगा आरती में शामिल नहीं हुए तो यह यात्रा अधूरी है। गंगा आरती को देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। और हाँ, मैंने अपना पूरा अटायर बाबा जैसा रख रखा था। तो चलिए आप वहाँ से वर्चुअली माँ गंगा की आरती का घर बैठे ही दर्शन कीजिए। आरती में शामिल होने के बाद हमने दीपदान किया और कुछ टाइम घाट पे बिताने के बाद होटल वापस आ गए। हमारा नववर्ष की शुरुआत महादेव की नगरी से हो चुकी थी और फैमिली के सारे मेंबर काफ़ी खुश भी थे और अब टाइम आ गया था वापस लौटने का।
वापस आने का किसी का मन नहीं था, लेकिन वापस तो लौटना था। और फिर क्या, हम सब एक अच्छा वक्त बिताने के बाद लखनऊ वापस आ गए। अगर आप काशी विजिट करना चाहते हैं और उसी होटल में रुकना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जाते जाते अमित मीरा की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं चाय लिखूँ तुम फुटपाथ समझना, मैं जीवन लिखूँ तुम मणिकर्णिका घाट समझना, मैं रात लिखूँ तुम 80 घाट समझना, मैं चिलम लिखूँ तुम महादेव समझना, मैं इश्क लिखूँ तुम बनारस समझना। तो दोस्तों चलो अब अलविदा बोलता हूँ और अगले व्लॉग में मैं और मेरी आवाज़ के साथ फिर रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।